वे काम गांव के क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हमने इस बजट में नई दिशा तय की है। साथियों, हमारी सरकार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों, आज बढ़ती आबादी व प्रकृति पर निर्भरता के फलस्वरूप आज कृषि व पशुपालन मुश्किल व्यवसाय बनते जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के सकल विकास के लिए हिम उन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फलों, फूलों, नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। साथियों, हमारी सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी। दूध आधारित व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना हम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पशुपालकों को दूध का उचित दाम दिलवाया जाएगा और दूध के प्रसंस्करण व विपणन में सुधार लाया जाएगा। प्रदेश में निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो पॉन्ड बनेंगे उसमें 80% भुगतान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल खाली पहाड़ियों पर ही पौधारोपण किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रीन कवर मिशन के तहत 12 जिलों में खाली पहाड़ियों का पौधारोपण किया जाएगा। हमारी सरकार ने इस बार जो ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले जैसे काजा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में रहने वाले जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए कर दिया गया है। और प्रदेश में हमने मनरेगा की दिहाड़ी जो है 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए कर दी की हुई है। यानी कि हमने मनरेगा के जो मजदूर है उनकी आर्थिकी समस्या को समझा और 28 रुपए की पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। छोटे दुकानदार व व्यापारियों को 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज पर, जो छोटे व्यापारी है वो जो ऋण लेते हैं उस पर लगने वाले ब्याज पर 50% उपदान देने के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हम आरंभ कर रहे हैं। व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के कर व शुल्क संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए सद्भावना योजना शुरू की जा रही है। साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने रणनीति बनाकर इस बार शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी और टेंडर के प्रक्रिया के माध्यम से किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का मिल्क सेस दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसी वर्ष 75 साल में पहली बार ये देखा गया है कि हमें अपने आय के स्रोत बढ़ाने होंगे और इन आय के स्रोत के तहत हिमाचल प्रदेश के 172 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो जनरेशंस है जो हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं, उस पर हमने वाटर सेस लगाया है। इस वाटर सेस के माध्यम से भी हमें तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है, जो लोगों के कल्याण के हित में लगेगी। ये ठीक है कि हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है और सरकारी कर्मचारियों की 6 पे कमीशन का एरियर और जो डीए की किस्त है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हमारी सरकार के कंधों पर है। मैं अपने पहले हिमाचल दिवस के इस अवसर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 4 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और
आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। 75 वर्ष बाद 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहली बार काजा, जो कि एक छोटा सा क्षेत्र है, हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। चाइना की बाउंड्री पर लगा, कुछ किलोमीटर की दूरी पर चाइना की बाउंड्री है। मैं काजा निवासियों को जो आपके मन में देशभक्ति की भावना है, उस देशभक्ति की भावना को की कदर करते मैं सभी काजा वासियों को नमन करता हूं। काजा को कैसे विकास की दृष्टि से आगे लाना है, सभी सरकारों ने विकास काजा में किया, लेकिन भविष्य की चुनौतियां और अधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम काजा में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से हम इसमें आगे काजा को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। इस क्षेत्र में क्योंकि पूरी स्पीति वैली का हेडक्वार्टर काजा है, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने रक्षा मंत्रालय से मामला उठाया है। यह हवाई पट्टी स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां देश की रक्षा के लिए यह हवाई पट्टी महत्वपूर्ण है, वह पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और साथ में ही यह पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही रोहतंग में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। पिन घाटी के लिए अंतरंगू से मूड़ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी और योजना के तहत इस पर सड़क का निर्माण किया जाएगा और मूड़ से भावा को जोड़ने के लिए जिसमें टनल हो, ताकि स्पीति वैली की जो दूरी 110 किलोमीटर कम हो, उस दृष्टि से टनल का भी निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसके लिंक रोड को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि लांगजोआ नामक स्थान पर स्टार गेजिंग के लिए पर्यटक काफी उत्सुक रहते हैं। स्पीति घाटी में हमेशा, मैं रात को भी देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं, साफ आसमान देखने को मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से लांगजा में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का विचार रखती है। आने वाले समय में भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इस बात को उठाया जाएगा और जो स्टार गेजिंग की ऑब्जर्वेटरी के रूप में यहाँ जो सैंक्शन करवाने की जो हमारी सरकार की इच्छा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। काजा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शैंगो नामक स्थान पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। जल्दी ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का आरंभ कर दिया जाएगा। इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद मेरा ये मानना है कि प्रदेश के प्रगति एवं विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश के पेंशनरों ने भी
अपना पूरा जीवन काल प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया है। परंतु पिछली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3% की जो दिनांक 1/1/2022 से दे दी, वो नहीं दी। गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। इस प्रकार कर्मचारी, अधिकारी तथा पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे लगभग 2,15,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिससे सरकारी कोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्पीति के लोग मुझे मिले, जिसमें उन्होंने कुछ मांग उठाई है। इन सभी मांगों पर मैं इस पर पूर्ण विचार करूंगा और जो सामुदायिक व्यवस्था के अंदर 20 से 50 बेड करने का है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस पर पूरा मैं यहाँ से उसको 50 बेड की घोषणा करता हूँ। स्पीति में कॉलेज खुले, इस दृष्टि से जब भूमि का चयन होगा, हम इस दिशा में भूमि का अगर चयनित हो गया तो इस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि पहले यहाँ बिल्डिंग बने और उसके बाद स्पीति में कॉलेज की शुरुआत कर दी जाएगी। काजा और स्पीति वैली की मैंने पिछले कर से महसूस किया कि यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं जो स्पीति वैली की है और पहली बार 75 साल में हिमाचल दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों में एक गारंटी 1500 रुपए महिलाओं को, 18 से 60 साल की महिलाओं को पेंशन देने की बात की गई है। हमने बजट में 2,38,000 महिलाओं को जो पेंशन देने की बात कही है, जो कि इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें शुरू कर दी जाएगी। स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, केवल स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, आजादी के बाद पहली बार यहाँ आपका हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। इस हिमाचल दिवस के उत्सव पर स्पीति वैली की 18 से 60 साल की महिलाओं को, जो 18 वर्ष की महिलाएं अपनी उम्र पार कर चुकी है, 60 वर्ष की उम्र 18 से जब तक उनका जीवन है, जब तक उनका जीवन है। दूसरे चरण में, प्रथम चरण में तो हमने 2,31,000 महिलाओं को कर दिया। दूसरे चरण में लाहौल स्पीति वैली की सभी महिलाओं को इस जून से 18 से जीवन भर 1,500 रुपए पेंशन देने की घोषणा करता हूं। जितनी भी है ये जून में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये सिर्फ दूसरा चरण है और आने वाले जितने भी चरण होंगे 4 वर्षों के भीतर हिमाचल प्रदेश की जितनी महिलाएं हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वादा किया है, उस आधार पर उन हिंदुस्तान के अंतिम